कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किताब बंद करने के बाद भी आपसे बात करती रहती हैं। वो दिल में घर कर लेती हैं और जिंदगी को देखने का हमारा अंदाज हमेशा के लिए बदल देती हैं। ऑगस्टस वॉटर्स का ये एक जुमला मोहब्बत, जिंदगी और मौत के सामने डट जाने की पूरी कहानी बयान कर देता है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक फलसफा है, एक सोच है जो इस नॉवल की रूह है। अगर आप मुझसे पूछें तो जॉन ग्रीन की द फॉल्ट इन आवर स्टार्स बिल्कुल ऐसी ही एक किताब है। ये वो कहानी है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और आखिर में जिंदगी की असल खूबसूरती का एहसास दिलाएगी। अच्छा, इस कहानी की गहराइयों में उतरने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के बारे में जानना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर बेहतरीन कहानी के पीछे एक बेहतरीन जहन होता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस नॉवल के मुसन्निफ से और जानते हैं कि ये कहानी आई कहाँ से। तो ये है जॉन ग्रीन। ये सिर्फ एक लिखारी नहीं है, इन्होंने बच्चों के एक अस्पताल में काम किया है जहां उन्होंने उन नौजवानों को बहुत करीब से देखा जो हर रोज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। और यही तजुर्बा है जो उनकी तहरीर को इतनी सच्चाई और गहराई बख्शता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी पूरी तरह फिक्शन या ख्याली नहीं है। इसकी प्रेरणा ईस्टर अर्ल नामी एक लड़की थी जिनसे जॉन ग्रीन की मुलाकात हुई थी। इस्तर एक ऐसी लड़की थीं जो कैंसर से लड़ रही थीं, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी को भरपूर तरीके से जिया। जॉन ग्रीन खुद कहते हैं कि उन्होंने इस्तर की कहानी को कॉपी नहीं किया, बल्कि वो उनकी हिम्मत और जिंदगी जीने के जज्बे से इस कदर मुतासिर हुए कि ये किताब लिख दी। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के दिल से, इसके उन किरदारों से जिन्हें भुलाना नामुमकिन है। ये कहानी है हेजल और ऑगस्टस की, दो ऐसे नौजवान जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं और उसी जंग के बीचों बीच उन्हें एक दूसरे में मोहब्बत, उम्मीद और अपनी एक छोटी सी दुनिया मिल जाती है। सबसे पहले हैं हेजल ग्रेस, जो इस बात से डरती है कि उसकी मौत उसके घरवालों को कितना दुख देगी। फिर आते हैं ऑगस्टस वॉटर्स, जो चाहता है कि दुनिया उसे हमेशा याद रखे, और उनका दोस्त आइजैक, जो मोहब्बत और दोस्ती के मायने तलाश करता है। इन तीनों की कहानियां मिलकर इस नावल को मुकम्मल करती हैं। हेजल की कैफियत को समझने के लिए इसका ये जुमला ही काफ़ी है। वो खुद को दूसरों से दूर रखती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके जाने के बाद कोई उसकी वजह से तकलीफ में रहे। ये भी तो मोहब्बत की एक शक्ल है ना? आइए अब जरा इस कहानी की तहों में उतरते हैं और देखते हैं इसमें छुपी हुई अलामतों और गहरे मतलब को। इस किताब का टाइटल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स यानी कसूर हमारे सितारों में, ये आया कहाँ से? दरअसल ये शेक्सपियर की एक मशहूर लाइन का जवाब है। शेक्सपियर कहते हैं कि हमारी किस्मत का कसूर हम में है, सितारों में नहीं। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? और यहीं जॉन ग्रीन कहते हैं, नहीं, कभी कभी कसूर वाकई हमारे सितारों का होता है। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे इख्तियार से बाहर होती हैं। हेजल और ऑगस्टस को कैंसर होना उनका कसूर नहीं था, ये बस हो गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक लफ्ज इस्तिआरा या मेटाफर को समझना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है किसी छोटी चीज के जरिए कोई बड़ी बात कहना, और ये नॉवेल ऐसी ही अलामतों से भरा पड़ा है। जैसे ऑगस्टस की वो सिगरेट जिसे वो जलाता नहीं, ये उसके कंट्रोल की निशानी है। इसी तरह पानी इस कहानी में हर तरह के दर्द की अलामत है, जिस्मानी भी और जज्बाती भी। और एम्स्टरडैम शहर, जिसे डूबता शहर कहते हैं, वो खुद हेजल की हालत की अक्कासी करता है। ये छोटी छोटी चीजें कहानी को बहुत गहरा बना देती हैं। ठीक है, तो अब इन अदबी बातों से हटकर इस कहानी के असल दिल की बात करते हैं, यानी इसके जज्बात की। आखिर ऐसी क्या बात है उस कहानी में कि ये दुनिया भर में लोगों के दिलों को इस तरह छू जाती है? इसका जवाब इसके अहम मौज़ूआत में छुपा है। देखिए, ये किताब जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सवालों से टकराती है। ये पूछती है कि एक बामानी जिंदगी क्या है। ये दिखाती है कि मोहब्बत वक्त की मोहताज नहीं होती, और ये बताती है कि दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि किसके लिए वो दर्द सहना है। तो इस कहानी से हम सीखते क्या है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे हर किसी के लिए, हर जगह के लिए खास बना देती हैं? इस कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है, जिंदगी लंबी हो या ना हो, मुकम्मल जरूर हो सकती है, प्यार से भरी, माने से भरी। और यही वो बातें हैं जो हम सबसे जुड़ती हैं, खास तौर पर हमारे माशरे में, जहां मुश्किल वक्त में खानदान और दोस्त ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। ये कहानी और भी गहरी लगती है। ये सिखाती है कि छोटी छोटी खुशियों की कदर करें और अपने प्यारों के साथ अपनी लामहदूद दुनिया बनाएं। तो आखिर में सबका निचोड़ क्या है? इस कहानी का मजमूई पैगाम क्या है? ऑगस्टस की ये बात शायद इस पूरी किताब का खुलासा है। हम जिंदगी में दर्द से नहीं बच सकते, ये सच है,
लेकिन हम मोहब्बत का इंतखाब कर सकते हैं। हम ये चुन सकते हैं कि कौन हमारे लिए इतना अहम है कि हम उसके दिए हुए दर्द को भी कबूल कर लें। तो हाँ, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स दिल दिखाती है, बहुत रुलाती है, लेकिन इससे कई बढ़कर ये उम्मीद देती है। ये सिर्फ कैंसर पर एक किताब नहीं, ये जिंदगी जीने पर एक किताब है। और ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि एक मुख्तसर सी जिंदगी को हमेशा के लिए कैसे बनाया जा सकता है, शायद मोहब्बत और उन यादों के जरिए जो हम दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। इस सफ़र में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये जायज़ा पसंद आया होगा। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो अपने ख़यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।